झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही जल्द होने वाला है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें किन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि झारखंड स्टेट में स्टूडेंट्स 2200 से भी ज्यादा लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स है, और अगर आप इस जेड एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। इस नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये चीज मेंशन करी गई है कि ये जो आपका पेपर है स्टूडेंट्स, ये आपका एक ही शिफ्ट में होने वाला है। सुबह 10 बजे से ये आपका स्टूडेंट्स स्टार्ट हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा, और लगभग 1 बजे तक ये आपका पेपर चलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें अगर हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर 26 अप्रैल को होने वाला है, संडे के दिन होगा। पेपर आपका 2 पार्ट्स में कंडक्ट होगा, जिस तरीके से यूजीसी के पैटर्न में होता है। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका 100 नंबर का रहेगा स्टूडेंट्स, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 50 रहेंगे। जो क्वेश्चंस हैं इन पेपर 1 इंटेंड्स टू एक्सेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इट विल प्राइमरली बी डिजाइन टू टेस्ट द रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। जिस तरीके से आपका पेपर 1 यूजीसी एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, उसी तरीके से आपका यहाँ पर पेपर 1 रहेगा। हर एक सवाल आपका 2 नंबर का रहेगा स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं आपके पास 50 क्वेश्चन है, 100 टोटल आपके पास नंबर आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर 2 के बारे में, जो कि आपका 200 नंबर का रहेगा, टोटल आपके पास क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर भी 100 होंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल एक्सेस द डोमेन नॉलेज। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप लाइफ साइंसेस के हैं तो आप उस सब्जेक्ट को चुनेंगे, तो आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप हिस्ट्री के हैं, इंग्लिश के हैं, तो आपके पास उसी विषय के अकॉर्डिंग आपके पास सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नीचे चल लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवंटित जिलों की सूची दिनांक 15 अप्रैल को पता चलेगी स्टूडेंट्स। यानी कि आप लोग की जो भी जहाँ पर भी स्टेट्स या नॉट स्टेट, जो आपका जिले हैं, यानी कि जो भी आपकी सिटीज हैं अलॉट करी गई हैं, वो आपको 15 तारीख को स्टूडेंट्स ये चीज पता चल जाएगी, को आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। जिस वे OTR की लिंक यहाँ पर आपको बता रखा है, जिस वेबसाइट पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। प्रवेश पत्र यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है स्टूडेंट्स, वो आपका 22 तारीख को रिलीज आउट हो जाएगा। तो 22 तारीख को आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से स्टूडेंट्स इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट भी आपको मेंशन करी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं इस PDF को, ऑफिशियल PDF को। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ और भी आपको पॉइंटर्स देखने को मिल रहे हैं। क्या है पॉइंटर्स? देखिए, इस परीक्षा की परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट्स आपको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू जो एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपचारिक प्रोविजनल रूप से प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे। किसी भी स्तर पर जांच या सत्यापन के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण पाए जाने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है कि अगर आपने कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन या डिटेल्स रॉन्गली फिल आउट करी है तो उस कंडीशन में आपको शायद एग्जाम ना देने दिया जाए। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो डिटेल्स है वो टोटली कंप्लीटली सही होनी चाहिए। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो अभ्यर्थियों को आवंटित जिलों की सूची यानी कि आपका जो सिटी इंटीमेशन है उसके बारे में आपको 15 अप्रैल को बता दिया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो वही चीज मेंशन्ड है कि परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, अटेंडेंस शीट एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश दिनांक 22 के आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध इस OTR या मोबाइल नंबर पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही चीज दोबारा से मेंशन करिएगी कि एडमिट कार्ड आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इन केस आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नंबर मेंशन है, आप इस नंबर पर या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है। तो कार्य दिवस में पूर्वा 11 बजे से उपराह्न 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपको टाइम पीरियड बताया गया है कि 11 बजे से 5 बजे के बीच में आप इस पीरियड में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और एसेंशियल बात है, परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र, अगर आप यहाँ पर वेबसाइट से जैसे ही अपना डाउनलोड कर लेते हैं एडमिट कार्ड, उसके साथ साथ आपको और भी चीजें अपने साथ लेके जानी है, ठीक है, परीक्षा के समय। वो है आपकी 2 फोटोग्राफ स्टूडेंट्स, जो कि रंगीन यानी कि कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। वैलिड अगर मैं बात करूं तो पहचान पत्र यानी कि आपका वैलिड ID प्रूफ, जो कि आपका वोटर ID, आपका आधार कार्ड, जिसमें भी रीसेंट डिटेल्स या अपडेटेड डिटेल्स आपकी मौजूद है, वो आपको लेके जाना है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी चीज को मिस आउट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंस में दिक्कत आ सकती है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो परीक्षा केंद्र पर जांच हेतु बायोमेट्रिक एवं आइरिस की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर लगभग 8 बजे तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर आपको लगभग 8 बजे तक स्टूडेंट्स अपने जो भी सेंटर है, जो भी आपका अलॉटेड सेंटर है, वहां पर आपको लगभग 8 बजे तक सुबह पहुंचना पड़ेगा। 10 बजे से आपका पेपर शुरू है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कंडीशन दी गई है, परीक्षार्थी अपने OMR शीट में आवश्यक जानकारियां जो है प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र एवं OMR शीट में अंकित अनुदेशों को भली भांति पढ़कर ही यहाँ पर लिखा है प्रविष्टि करें। तो आपको वही सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर लेनी है, फिल आउट कर देनी है OMR शीट में कंप्लीट डिटेल्स, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। OMR शीट में उत्तर के गोले में वांछित सूचना अंकित करने हेतु नीला या काला बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आपको बॉल पेन जो है वो वहां पे या तो सेंटर में मिल जाएगा, अदरवाइज आप लेके जा सकते हैं। तो वो उससे ही आपको सर्कल फिलिंग जो है OMR शीट की कंप्लीटली करनी है। तो यहाँ पर आपको यही पूरा कंप्लीट डिटेल जो है स्टूडेंट्स वो चीज़ बताया गया है। तो आप इस एक बार नोटिफिकेशन को अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या आती है स्टूडेंट्स, तो ये आप सभी के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। नो डाउट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो टेस्ट है ये आपको एक एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो अगर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो आप झारखंड स्टेट में एलिजिबल हो जाते हैं। इन केस स्टूडेंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत कम टाइम पीरियड है और इस कम वक्त में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे कुछ लेक्चर्स को आप फॉलो अप कर सकते हैं जो कि YT पर भी अवेलेबल है। क्योंकि जो CSIR का सिलेबस है लाइफ साइंसेज का, वही बहुत हद तक आपका यहाँ पर भी पूछा जाएगा और इससे कम ही लेवल पूछा जाएगा। तो जो थ्योरी पार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर स्टूडेंट्स आप फिर भी हमारे किसी भी कह सकते हैं क्लास में जुड़ना चाहते हैं YT पर, तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। तो वहां से भी आप अपना जो कंटेंट है स्टूडेंट्स या क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अभी शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आप किसी पेड बैच में एनरोल करिए। आपके पास जो अभी कंटेंट मौजूद है स्टूडेंट्स, आप उससे पढ़िए। आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सकती है उसको पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 26 तारीख को आपका पेपर है स्टूडेंट्स और 26 अप्रैल को। तो इस पूरे टाइम पीरियड को मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। 1 महीने के टाइम पीरियड में अगर पॉसिबल है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हैं, उनके पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, तो जिससे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में हेल्प मिल जाएगी। पेपर 2 स्पेसिफिकली आपको CSIR नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और उसके ही रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पेपर 1 के लिए आप कुछ प्रीवियस सेट ऑफ पेपर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स के टारगेट कर सकते हैं, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रही है। अगर यूजफुल रही है स्टूडेंट्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिले। धन्यवाद।